अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। अभी सुबह का ही वक्त है, नाश्ता वगैरह किया है और ये बर्तन जो है ये मैंने रात को धो के रखे हुए थे, तो अभी इनको मैं उठा रही हूँ। रात को मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम जो बर्तन हैं वो धो लिए जाएं और इस तरह से रखने से वो ज़ाहिर है सारी रात पड़े रहते हैं और सूख जाते हैं। और मैं इस तरह बास्केट में बर्तन रखती हूँ, माशाल्लाह बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और इस तरह बास्केट में रखने से वो काफ़ी ज़्यादा बर्तन आ जाते हैं। और बहुत सी सिस्टर ने इस बास्केट के बारे में भी पूछा कि ये आपने कहाँ से ली, तो ये मैं पाकिस्तान से लाई हुई हूँ। वैसे यहाँ से भी ऐसी बास्केट मिल जाती हैं, आई थिंक आइकिया पे भी मैंने देखी है, टेस्को पर भी होगी, बहुत मुमकिन है एस्ता पर भी हो। साइज़ थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है। और इसमें इस तरह से मैंने एक और जो है बास्केट रखी हुई है इस तरह से। ये देखें, जो कप वगैरह ग्लास वगैरह होते हैं वो धो के इसमें मैं इस तरह उल्टे करके रख लेती हूँ कि नीचे रखने से मुझे लगता है कि नीचे से जो स्मेल है ना, ये देखें, तो ये ना आ जाए ना। वैसे तो साफ़ ही है सारी, मैं इस बास्केट को वीक में 2 दफ़ा धोती हूँ। चूँकि ये विंडो के पास है तो डस्ट वगैरह होती रहती है और गीले होने से भी ज़ाहिर है ऐसी चीज़ें थोड़ी ख़राब सी होने लगती हैं। तो वीक में 2 बार धोने से ये जो है अच्छी तरह से साफ़ हो जाती हैं। वैसे भी जो दूसरी बास्केट होती है उसमें इतनी जगह नहीं होती और इस तरह बर्तन जो हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। और जो भी चीज़ें बर्तनों में पड़ी हुई थी, टी बैग वगैरह, वो मैं निकाल के तो बिन में फेंक दूंगी। ये जो इतना बड़ा मग आपको दिखाई दे रहा है, मेरी सबसे छोटी बेटी जो है ना दुआ, वो इसमें दूध पीती है। बच्चों को ये भी बहुत होता है कि हमने इस वाले कप में दूध पीना है या इस वाले ग्लास में पानी पीना है, ये वाली प्लेट हमने इस्तेमाल करनी है। तो बच्चों को ये चीज़ बहुत होती है। घर में जो भी नया कप आएगा वो ज़्यादा दिन मेरे ही इस्तेमाल में रहता है बाद में वो कोई और इस्तेमाल करता है। अब पता नहीं, जो नया कप आता है मुझे उसमें चाय पीना बड़ा ही अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा कि आपको भी ऐसा करना अच्छा लगता है? ये प्लास्टिक के जो ग्लास हैं ये आइकिया से लाए हुए हैं और काफ़ी टाइम ही हो गया है, अभी ये ख़राब से होने लग गए हैं। थोड़ी देर पड़े रहे ना तो इसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो मुझे लगता है कि प्लास्टिक के बर्तन एक टाइम लिमिट तक ही इस्तेमाल में सही रहते हैं, अदरवाइज़ वो थोड़े ख़राब से होने लगते हैं। और वैसे भी मेरे घर में ज़्यादातर ये ग्लास के ही बर्तन हैं, प्लास्टिक के बर्तन बहुत ही कम हैं। और ये भी बच्चों के लिए रखे हुए हैं कि सम टाइम छोटे बच्चे जो हैं वो ग्लास का, जो ग्लास है ना, वो तोड़ सकते हैं, उनसे गिर भी जाता है। वो बहुत से ग्लास हमारे घर में टूट भी चुके हैं। हालाँकि हमारे घर में सुबह का नाश्ता जो है वो बहुत ही हल्का-फुल्का होता है, इवन बच्चों का भी। ये नहीं है कि बहुत लंबे-चौड़े हम नाश्ते करते हैं, हल्का-फुल्का ही हमने नाश्ता खाना होता है। बस ये है कि चाय वग़ैरह जो है वो 1-2 कप पी ली, और नाश्ता वग़ैरह जो है वो बहुत लंबा-चौड़ा हम नहीं करते। तो माशाल्लाह बर्तन जो हैं वो फिर भी काफ़ी हो ही जाते हैं। और चूँकि जगह भी इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ सिंक के पास, तो थोड़े से बर्तन पड़े हुए भी बहुत ज़्यादा वो खलारा सा लगता है। तो जितनी जल्दी इनको उठा लिया जाए उतना ही पीस ऑफ माइंड है। और ये देखिए, इस तरह मैं ग्लास और कप वगैरह इस बास्केट के ऊपर रखती हूँ जो ब्लू रंग की पड़ी हुई है। नीचे नहीं मैं रखती हूँ, और इसके साइडों पे जो बोल है वो प्लेट्स हैं वो रख दूँगी। और अभी सारे बर्तन जो हैं वो मैंने उठा दिए। और चूँकि ये सारा कुछ इसके इर्द गिर्द वुड का ही होता है तो उसको अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। पानी वगैरह ना हो, वरना आप जानते हैं ये जो किचन काउंटर है ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं।
हमारे घर की मोस्टली ग्रोसरी जो है वो मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं। जब से ये लॉकडाउन लगा है मैं बहुत ही कम जाती हूँ, चूँकि बच्चे माशाल्लाह घर पर हैं। जी हाँ, माशाल्लाह बच्चे घर पर हैं और सब जाएँ तो फिर आप जानते हैं क्या हो सकता है। तो अभी चूँकि बच्चों के स्कूल बस एक ही दिन रह गया है खुलने में, तो बच्चों के स्कूल बैग जो हैं, ये देखिए स्कूल बैग्स लेकर आए। अब मेरी बेटी टाउन गई थी, अपने लिए बैग लेकर आई, तो वो पिंक कलर का ले आई। वो बहुत ही ज़्यादा पिंक था, तो मैंने कहा वो तो तुमने मैला कर लेना है। और ये वाले बैग जो हैं ये अभी आर्गो से लेकर आए हैं। और आर्गोस पे इस वक्त जो है काफ़ी सेल लगी हुई है, बैग्स की ऑफ़र ही कहेंगे, काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में ये दोनों बैग मिल गए। तो बैग मंगवाए हैं, मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। और ये देखें कितने ज़्यादा आलू पड़े हुए हैं, और मैं जब भी फ्रिज खोलती हूँ तो आलू जो है वो मेरी नज़रें अपनी तरफ खींच लेते हैं कि हमारा कुछ कर लो वरना हमने ख़राब हो जाना है। जी हाँ, आलू काफ़ी पड़े हुए थे और इस्तेमाल में भी नहीं आ रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी मैं आलू की टिक्कियाँ बना के फ्रीज़ कर लूँ। इरादा तो था समोसे बनाने का, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी मेहनत करने की। बन तो उतने ही जाने हैं, लेकिन आटा गूंदना, उसकी फिर रोटियां बनानी। रमज़ान के ही समोसे स्प्रिंग रोल बनाए हुए हैं, तो उसके बाद जो है अभी तक बनाए नहीं, वही बस खाए और ख़त्म हो गए। या शायद रमज़ान में हम खा ही इतना लेते हैं और तो बाद में फिर जी नहीं चाहता है। और ये देखें आटा मैंने इस तरह से अच्छे से मिक्स करके इसको रख दिया है, 10 मिनट छोड़ दूंगी और बाद में इसको गूंद के तो फ्रिज में रख दें। और ये देखें आलू आलू जो हैं वो अच्छे से बॉयल हो गए हैं। जब आलू उबल जाएं तो उनका पानी गिरा के तो उनको रख दें। पानी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो पानी जो है वो जज़ब करना शुरू हो जाते हैं, तो उससे वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उसकी कोई भी चीज़ आप सही तरह से बना नहीं सकते। पराठे तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। और इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हैं वो काट के डाली मैंने। जब ये टिक्कियाँ मैंने बनानी शुरू की तो मैंने यही सोचा कि मैं आधी तो ऐसे ही बना दूँगी और जो आधी बाकी बच जाएंगी उनमें मैं जो ऑनियन है, रेड ऑनियन, वो डाल दूँगी। लेकिन बनाते बनाते मुझे जहन में नहीं रहा, तो मैंने सारी वैसी प्लेन ही बना दी। रेड ऑनियन जो है ना वो भी इस तरह से टिक्कियों में डाल दें फाइनली चॉप करके, तो बड़े ही मज़े के ये आलू की टिक्कियाँ बन जाती हैं। और ये देखें टिक्कियाँ जो हैं तैयार हो गई हैं, और अब इसी तरह ये ट्रे जो है फ्रीज़र में रख देनी है कि बिल्कुल सीधी ये ट्रे आए। टेढ़ी मेढ़ी होगी तो आप जानते हैं उसी शेप में इन्होंने जो है फ्रीज़ हो जाना है। और 24 घंटे के बाद इसको टिक्कियों को आप चाहें तो फूड बैग्स में डाल दें या चाहें तो किसी कंटेनर में डाल दें, तो ये बिल्कुल खाने के लिए सही है। और जब इनको फ्राई करना है तो थो करने की ज़रूरत नहीं है। ये एमली की डबल क्रीम है और आप इसकी एक्सपायरी डेट देख सकते हैं, जो कि दिसंबर की है, और ये कॉस्को से मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। वहाँ से ऐसी पैकिंग मिलती है, एज द टेस्को या किसी और सुपर स्टोर से ऐसी पैकिंग नहीं मिलती। और मेरी बेटी फजर गई थी साथ, तो वो अपने लिए ये सीरियल लेके आई है और ये आफत उठा लाई। जी हाँ, मेरे हस्बैंड ने कॉस्को की वेबसाइट पे मुझे ये ब्लैंकेट दिखाया, तो मैंने मना कर दिया हम नहीं लेकर आएंगे, और मेरी बेटी गई और वो उठा लाई। और छोटी दुआ जो है उसने तो तूफ़ान मचा दिया कि मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आए। और मुझे वैसे भी ऐसे कुत्ते बिल्लियों वाली चीज़ें जो हैं वो पसंद नहीं हैं, और ये बनी बना हुआ है इसके ऊपर। और हालांकि ये जो ब्लैंकेट है ये टोडलर्स के लिए है, छोटे बच्चों के लिए है बिल्कुल। ये देखें स्मॉल साइज़ का है, छोटा सा ब्लैंकेट है। बस ऐसे ही आप इसको लेके बैठ सकते हैं। इसकी सारी अट्रैक्शन जो है ना, ये इसके साथ जो कुशन है उसी की वजह से है।
तो मेरी छोटी बेटी जो दुआ है उसने तो रो रो के तूफ़ान मचा दिया कि मेरे लिए क्यों नहीं लेके आए। तो हालांकि फजर बड़ी है, उससे कहा तुम इसके साथ शेयर कर लो, तो कहती मैंने नहीं शेयर करना। तो काफ़ी हंगामा किया और शाम तक जो है ये एक कोने में पड़ा हुआ था, किसी को होश भी नहीं था इसका। अच्छा जी, ये क्लिप मैंने अपनी स्टोरी पर डाली, तो ये क्या है? तो बहुत से लोगों ने कहा ये स्मोक है। एक दिन पहले हुई बारिश, तो ये जो फेंस है ये लकड़ी की है, और दूसरे दिन सुबह जब धूप पड़ी तो इस गीली लकड़ी से ये भाप सी निकल रही है, स्टीम सी निकल रही है। तो ये अक्सर ही ऐसे होता है। तो मेरे हाथ में फ़ोन पकड़ा था तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। सर्दियों में जब स्नो पड़ती है और नेक्स्ट डे अगर धूप निकले ना, तो ये जहाँ जहाँ भी धूप जाएगी इस गीली लकड़ी पर, तो ऐसे ही भाप निकलती है, तो वो ऐसे जैसे धुआं सा हो या कहीं आग लग गई हो। तो बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय दी इसके ऊपर। करना नहीं तो कोई काम नहीं करना, करने पर आए तो आलू की टिक्कियाँ बनाई, और शामी कबाब कैसे पीछे रह जाते, इन्हें भी बनाना ही पड़ा। मैंने चिकन का एक पैकेट रात को निकाल के फ्रीज़र से रख देती हूँ, वो सारी रात में डीफ्रोस्ट हो जाता है, फिर ही मैं पकाती हूँ। कभी भी मैंने फ्रोज़न मीट नहीं पकाया। अगर मैं रात को मीट ना निकाल पाऊँ तो फिर मैं कुछ और ही पका लेती हूँ, क्योंकि मीट जो है उसको डिफ्रोस्ट होने के लिए नेचुरली ही मैं डिफ्रोस्ट करती हूँ। तो मैंने पैकेट निकाला अपनी तरफ से बोनलेस चिकन का, और ये था चिकन विंग का, और दाल भी मैंने रात को ही भिगो के रख दी। और फिर चिकन विंग के ही मैंने शामी कबाब बना लिए, और इसकी जो बोन्स थी वो इसमें से निकाल के फेंकी हमने, क्योंकि बोन के साथ तो ये बन नहीं सकते। लेकिन थोड़ा सा टेस्ट इसका डिफरेंट था, क्योंकि बोन का भी ज़ाहिर एक फ्लेवर होता है। और शामी बनाए और शामी बर्गर ना बने, ऐसा कैसे हो सकता था। तो बच्चों ने कहा हमें शामी बर्गर ही खाने हैं, तो अभी मैं क्विकली जो है शामी बर्गर दोपहर के खाने के तौर पर बना रही हूँ। शामी कबाब की भी कंप्लीट रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पर है, लिंक मैं इंशाल्लाह आई बटन में छोड़ दूंगी। और इसके साथ मैं बन कबाब की चटनी जो है वो लाजमी बनाती हूँ, उसकी रेसिपी भी है मेरे चैनल पर। और शामी बर्गर को आई थिंक बन कबाबी या हाँ बन कबाब या बन कबाब बर्गर ही कहते हैं। शामी कबाब के बर्गर हो गए, इस तरह आलू की टिक्कियों के हो गए, या चने की दाल के हो गए, इन सबको बन कबाब ही कहा जाता है। और ये जो हरे रंग की चटनी है ये बन कबाब की ही चटनी है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। ये देखें फ्लावर जो मैंने आपको दिखाए थे ईद से एक दिन पहले लेकर आए हैं, और अभी तक ये सही हैं, ख़राब नहीं हुए। लेकिन फिर भी मैं इनको फेंक रही हूँ कि इनकी जो पानी है वो काफ़ी मैला सा हो रहा है, तो इनको अभी मैं फेंक दूँगी। और आजकल जो है ये जिंजर टी पी रही हूँ मैं, शाम को एक कप ज़रूर पीती हूँ। तो बस सिंपल जिंजर को इस तरह काट के पानी में बॉयल कर लें तकरीबन 5-7 मिनट, अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगेगी। और थोड़ा सा सिनेमन स्टिक भी मैंने इसमें डाली है, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप जानते ही हैं। तो ये एक कप पी लें तो काफ़ी है। अभी यूके में लॉकडाउन का नामो निशान भी नहीं था जब से ये बैग मैं लेकर आई हूँ। और मेरी बेटी को रह रह के आ रहा था कि मुझे ये बैग दे दे, मैं स्कूल ले जाऊँ। मैंने कहा ऐसे बैग तो स्कूल में नहीं लेकर जाते, और इसका तो तुमने हशर बिगाड़ देना है, क्योंकि इसका रंग ही ऐसा है। तो तुम अपने लिए बैग ले आओ, इसको इसी तरह रहने दो। और मैं ये मार्क्स स्पेंसर से लाई हुई हूँ। और देखिए मेरा व्लॉग भी जो है ख़त्म हो रहा है, मेरी बातें नहीं ख़त्म हो रही। तो बस यहीं तक है जी ये आज का भी व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।